हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शिंची जो डॉक्टर जाओ के जाने के बाद मिनोई के पास आता और आकर कहने लगता है कि तुम किसी भी एरे गरे को अपने घर पर ले आती हो। मिनोई कहने लगती है कि मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले भी बताया हुआ है कि ये चूचू का डॉक्टर भी और साथ ही साथ मेरा अच्छा फ्रेंड भी है, बल्कि यार वो नहीं है बल्कि तुम हो जो तुम मेरे घर पर आकर बैठे हुए हो। ये सुनने के बाद तो शिंची वहीं पर चुप हो जाता है। इस तरह दोनों में अभी बात चल ही रही होती, उतने में वहाँ पर चूचू आ जाता है। चूचू आकर कहने लगता है कि कल की तरह आज भी आप लोग मेरे साथ सोओगे ना। इस बात पर शिंची से कहने लगता है कि मैं अपने रूम में सोने के लिए जा रहा हूँ चूचू, आज मैं आपके साथ नहीं सोऊंगा। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। चूचू शिंची के जाने के बाद भी मिनोई को यही कह रहा होता है कि आज आप दोनों मेरे साथ क्यों नहीं सो रहे, कल तो सोए थे। मिनोई उसको हिप्नोटाइज करते हुए कहने लगती है कि हम कभी भी एक साथ नहीं सोए, ये बात तुम भूल जाओ, ऐसे फील करो कि वो तो सिर्फ तुम्हारा ख्याल था। ये कहकर उसको सोने के लिए लिटा देती है और हमें शामू दिखाई जाती है जो चेंची के जाने से सैड हुई होती है। उसके पास मिनोई आती है पर वो मिनोई को भी कुछ भी नहीं बताती। पर तभी शामू को मिस्टर हान की तरफ से कॉल आती है। मिस्टर हान की बात सुनने के लिए जाती है। मिस्टर हान इसके अलावा जो उनका दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा होता है उस प्रोजेक्ट को वहीं पर स्टॉप करने को कहते हैं, क्योंकि उनसे अभी उसको जल्दी प्रॉफिट होने वाला नहीं था। वो कहने लगते हैं कि आप डिंग के साथ काम कर लो, क्योंकि उसके पास जो प्रोजेक्ट है उससे हमें ज्यादा जल्दी प्रॉफिट हो सकता है। ये सुनने के बाद तो मिन्ने को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कहने लगती है कि क्यों ऐसा क्यों आप कर रहे हैं। तो मिस्टर हान बताता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके और ना ही हमें उस पर जल्दी फायदा होना है, इसलिए उसको स्टॉप करना ही अच्छा रहेगा। शामू और मिनोई तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। मिस्टर हान खुद ही उसको 2 ऑप्शन देने लगते हैं। कहने लगते हैं कि पहला ऑप्शन ये कि तुम जाकर टिंग के साथ काम कर लो और दूसरा ऑप्शन ये कि खुद ही कोई इन्वेस्टर ढूंढ लो जो तुम्हारे इस प्रोजेक्ट पर लगा सके। मिनोई काफी सोचने के बाद कहती है कि हाँ ठीक है, मुझे दूसरा ऑप्शन ठीक लगेगा, मैं खुद ही किसी को पैसे लगाने के लिए ढूंढ लूंगी। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। शामू उसके पीछे जाकर पूछने लगती है क्या तुम सच में किसी को ढूंढोगी इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, पर तुम कैसे करोगी ये सब। मिनोई कहने लगती है कि इस बात का तो मुझे भी नहीं पता। शामू अभी किसी का नाम लेने लगती, उससे पहले मिनोई समझ आती है कि शिंची का नेम लेने लगी है और कहने लगती है कि मैं कभी भी उसके पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ जाने पर 80% चांस यही है कि वो मेरे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देगा और बाकी 20% बचते हैं। शामू कहती है कि 20% तो है ना, मैं मानती हूँ वो बुरा है, पर मुझे लगता है वो तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देगा। और साथ ही शामू उसके कान में एक आइडिया बताने लगती है। मिनोई को उसका ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर शामू से जिद करने लगती है कि तुम ऐसा जरूर करोगी। मिनोई शामू के आइडिया के मुताबिक शिंची को मैसेज करती है कि क्या तुम आज डिनर करने के लिए घर पर आओगे। शिंची तो उसका मैसेज देखने के बाद हो रहा होता है कि इसको क्या हो गया। जैसे घर पे पहुंचता है तो मिनोई उसको बहुत ही अच्छे तरीके से खाना सर्व करती है। शिंची उसे इस तरह देखकर कहने लगते है कि क्या तुमने इस खाने में जहर तो नहीं मिलाया हुआ। तो वो कहने लगती है कि नहीं, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं तुम्हें खा के दिखा देती हूँ। उसको एक बाइट लेकर दिखाती है। इसके बाद शिंची भी लेता है, उसको तो वो खाना पसंद नहीं आता। मिनोई कहती है कि दूसरी वाला खा लो, वो मैंने बाहर से ऑर्डर करवाया था। शिंची कहते है कि तुमने तो खुद नहीं बनाया। वो कहती है कि नहीं, पर मैंने ऑर्डर खुद करवाया है। ये बात सुनने के बाद शिंची कहते है कि अच्छा काम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या फेवर चाहिए। और यहीं से शिंची असल बात पर आती है। उसको सब अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता देते हो। कहने लगती है कि क्या तुम मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे। जिसमें शिंची कहता है कि अगर तुम कुछ टाइम पहले कहती तो मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देता। मिनोई पूछती कि तो अब क्या हुआ। तो वो बताता है कि मैंने चैंग के साथ एक प्रोजेक्ट पर बात कर चुका हूँ, तो अब मैं 2 जगह पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता और तुम्हारा प्रोजेक्ट तो वैसे भी काफी टाइम लेगा, वो भी मुझे 5 साल बाद प्रॉफिट होगा। अभी तो मुझे प्रॉफिट होने वाला नहीं है और उसके वाला जो प्रोजेक्ट है उससे मुझे जल्दी प्रॉफिट होगा। इसमें शिंची को तो चैंग के नाम पर गुस्सा आ जाता है। कहने लगती है कि तुम उस आदमी के साथ कैसे काम कर सकते हो। शिंची कहने लगते है कि क्या हो गया, वो कैसा आदमी है, ठीक तो है। मिनोई से कहने लगते है कि मिस्टर हान ने मेरे साथ इसलिए इन्वेस्ट करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें जल्दी प्रॉफिट नहीं होना था, वो तो बिल्कुल ही पागल हैं। यह सुनकर शिंची कहते हैं कि क्या तुम्हें मैं बिल्कुल ठीक लगता हूँ, क्या मैं वैसा नहीं हूँ। मिनोई कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। यह सुनकर तो शिंची खुश हो जाता है और फिर मिनोई उससे 2 वीक्स का टाइम लेने लगती है। कहने लगती है कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट 2 सालों में करके दिखा दूं तो। शिंची कहते हैं कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मिनोई कहती है कि मैं करके दिखाऊंगी, बस तुम मुझे 2 वीक्स का टाइम दे दो, उससे हाँ मत करना। और डॉक्टर जाओ दिखाया जाता है, जिसको मिनोई मैसेज करती है कि घर पर चोचो है, उसको क्या तुम वॉक करवाने के लिए बाहर ले जाओगे। अभी यही मैसेज आया होता है दूसरी तरफ से याओजी का भी मैसेज आ जाता है। वो कहने लगती है कि आज वीकेंड पे तुम क्या कर रहे हो। आगे से ये भी कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ। जैसे वो आगे से वॉइस भेजती है कि मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में ही आई हुई हूँ, तुम तो यहाँ पर नहीं हो, झूठ मत बोलो। और अगला मैसेज भेजती है वॉइस, तो उसे तब तक ब्लॉक कर चुका होता है डॉक्टर जाओ। चूचू शिंची के साथ दिखाया जाता है, जो दोनों आपस में खेल रहे होते हैं। वो दोनों भी खेल ही रहे होते, तभी डोर पर बेल होती है। डोर पर डॉक्टर जाओ ही आया होता है चूचू के पास। चूचू से कहने लगता है कि आपको इस तरह नहीं खेलना चाहिए, इससे आपकी हार्ट बीट तेज हो सकती है, चलो मुझे हार्ट बीट दिखाओ। जल्दी से शिंची अपना हाथ आगे कर देता है। कहने लगता है कि ये लो हार्ट बीट देख लो, बिल्कुल ठीक है। और एक हार्ट पेशेंट को दूसरा हार्ट पेशेंट नहीं समझ सकता है। और इतने में शिंची का किया हुआ ऑर्डर भी आ जाता है। वो ऑर्डर में पिज्जा मंगवाता है, पर चूचू को तो पिज्जा खाना पसंद ही नहीं होता। ये बात डॉक्टर जाओ से पता लगती है और आगे से चूचू भी कहता है कि हाँ। फिर डॉक्टर जाओ उसके लिए नूडल्स बनाता है। वो बैठकर उसकी नूडल्स खाता है और नूडल्स खाने के बाद जब चूचू वहाँ से चला जाता है तो
शिनची डॉक्टर जाओ के पास आता और कहने लगता है कि क्या तुम मिनहुई को लाइक करते हो, जिस पर डॉक्टर जाओ कुछ भी नहीं बोल पाता। शिनची कहता है कि मैं यही समझूंगा कि तुम उसको लाइक करते हो अगर तुमने कुछ ना बोला। तो डॉक्टर जाओ कहता है कि तुम यहाँ पर चूचू की वजह से आए हो कि मिनहुई की वजह से। इस पर शिनची से भी कुछ नहीं बोला जाता तो वो कहता है कि अब मैं भी यही समझूंगा कि तुम चूचू के लिए नहीं बल्कि एक दूसरी रीजन के लिए भी यहाँ पर आए हो। और शामो दिखाई जाती है जिसको लग रहा होता है कि कोई तो मेरा पीछा कर रहा है। वो बार पीछे मुड़कर देखती है पर उसको कोई भी नजर नहीं आता। फिर आगे जाकर वो एक जगह पर छुप जाती है और जैसे ही वो पीछा करने वाला लड़का आगे आने लगता है तो शामो उसको मारने लगती है और पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि चैंगजी होता है। उसे देखकर कहने लगती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया। तो चैंगजी उससे पिछली बात का सॉरी करने लगता है, कहने लगता है कि मैं यहाँ पर बस तुम्हें सॉरी करने के लिए आया था। शामो कहती है कि तुम वही हो ना जो मुझे ब्रेकफास्ट भेजते थे और अब क्या तुम यहाँ पर मुझसे सॉरी करने के लिए आ गए, वो भी डरा कर। चैंगजी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं देखना चाहती। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। शामो को तो फिर उस पर गुस्सा आ जाता है कि ये हर बार भाग जाता है, मेरी तो बात भी नहीं सुनता। और रात में जब मिनहुई घर पर आती है तो शिनचू से कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर डॉक्टर जाओ को क्यों भेज दिया, तुम्हें पता नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ। और मिनहुई जिसको नींद आ रही होती है पर भी वो काम पर बैठी होती है। शिनचू पूछने लगता है कि तुम्हें इतना काम क्यों मिल रहा है, जाकर तुम सो जाओ। शिनचू उसको अपना प्रोजेक्ट दिखाने लगती है, कहने लगती है कि ये देखो ये मैंने ओवर टाइम कर करके काम किया है, इसमें कोई गलती है तो मुझे बताओ। शिनचू उस प्रोजेक्ट को देखने के बाद कहता है कि मैंने भी काफी साल पहले से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी की थी पर तुम्हारे पास तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। मिनहुई तो ये सुनने की बात हो जाती है कि मैं भी इतने सालों से इस पर काम कर रही हूँ तो मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है। तो शिनची भी उसके सामने अपना आईपैड निकाल लेता है। वो देखकर मिनहुई उसे खींचने लगती है, कहने लगती है कि मुझे भी दिखाओ, मैंने वो प्रोजेक्ट देखना है जहाँ पर मेरी गलतियाँ हैं। पर शिनचू से नहीं दे रहा होता, कहने लगता है कि मेरी तारीफ करो। ये सुनकर मिनहुई से कहती है कि तुम हैंडसम हो, पर इस बात पर भी शिनची नहीं मान रहा होता तो मिनहुई उसके पास ही आकर उसे वो खींचने लगती है और आखिरकार उसे खींच ही लेती है। और फिर वो दोनों इकट्ठे बैठकर उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं और इसी में वो एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिनहुई का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है 40 डेज वाला जो उसने 2 वीक मांगे थे। उसी में वो सब कलीग्स को बहुत अच्छे से काम करवा रही होती है, सभी को ओवरनाइट्स करवा रही होती है। और जब लास्ट डे होता है तो उसको चूचे की कॉल आती है और पूछने लगता है कि मॉम क्या आपने खाना खाया। शिनची भी पास से उसके बैठा होता है पर वो उसकी वीडियो कॉल में नहीं आ रहा होता। वीडियो कॉल में आने के लिए वो भी चूचो के पीछे से गुजर रहा होता है। मिनहुई से देख लेती है फिर उसको आवाज देती है। मिनहुई शिनची से थोड़ी बात वगैरह करने लगती है और फिर कहती है कि अब मुझे काम है, मैं काम कर लूं और आप लोग मेरा वेट मत करना। ये कहकर वो दोनों ही उसे बाय करते तो कॉल कट हो जाती है। नेक्स्ट डे शामो से पूछने लगती है कि तुमने अपना प्रोजेक्ट शिनची को दिखा दिया है। तो वो कहती है कि कल हमारी उसके साथ मीटिंग है तो तब मैंने दिखाना है। ये सुनकर शामो कहती है कि मतलब आज हम फ्री हैं, आज हमें छुट्टी है तो हम क्यों ना बाहर ड्रिंक करने के लिए चलें। और वो चुपके ड्रिंक करने के लिए चली जाती है। मिनहुई तो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। ड्रिंक करने की वजह से उसके स्टमक में दर्द हो रहा होता है। शामो अकेली से तो वो उठाई नहीं जा रही होती, इसलिए वो डॉक्टर जाओ को वहाँ पे बुला लेते। डॉक्टर जाओ से लेकर जाने लगता है। जैसे ही वो मिनहुई को लेकर बिल्डिंग में पहुँचता है वहाँ पर शिनची मिनहुई को देख लेता, जल्दी से जाकर डॉक्टर जाओ से थप्पड़ लगाकर मिनहुई को वापस ले लेता है और कहने लगता है कि मैं उसके घर पर रहता हूँ तो इसका ख्याल मैं रख सकता हूँ। ये कहकर वो मिनहुई को वहाँ से ले जाता है और घर लाकर जैसे मिनहुई को बेड पर लिटाता है तो उसके पेट पर रखे हाथ को देखकर कहने लगता है कि अच्छा तुम्हारे स्टमक में दर्द हो रहा है। तो उसके लिए मेडिसिन और लेमन वाटर ले आता है और जब वो लेकर आता है तो देखता है कि मिनहुई तो सोई उसको उठाकर मेडिसिन लेने लगता है। पर मिनहुई ने इतनी ज्यादा ड्रिंक की होती है तो वो उसको क्लोज में आकर शिनची को बहुत ज्यादा गौर से देखने लगती है। वो इसी बात को देख रही होती है कि ये शिनची ही है ना। और शिनची को देखकर उसको अपना पास्ट याद आने लगता है। जिस तरह उसने अपने पास्ट में उसको किस की थी इसी तरह वो प्रेजेंट में भी उसको किस कर लेती है। शिनची तो उसकी किस पर अभी तक शौक ही होता है और वो भी किस करने के बाद फौरन लेट जाती है। यहाँ तक कि शिनची को वही ख्याल अभी तक आ रहा होता है जब वो शॉवर भी ले रहा होता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह में मिनहुई उठती है तो अभी तक उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर आने लगती है देखती है कि आगे तो शिनची बैठा उसे देखकर उसको सारा रात का सीन याद आने लगता है। पर उस सीन को याद करने के बाद भी वो सोचने लगती है कि नहीं ये ड्रीम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर वो जल्दी से टाइम देखकर बाहर आती है चूचू को उठाने के लिए। पर शिनची उसे बताता है कि मैं उसको सुबह में तैयार करके और किंडरगार्टन में छोड़ आया हूँ। ये सुनने के बाद मिनहुई थोड़ा रिलैक्स होती है। फिर शिनची उसे कहने लगता है कि जब भी तुम ड्रिंक करते हो क्या तुम ऐसी हमेशा हरकतें करती हो। ये सुनकर मिनहुई से पूछने लगती है कि मैंने क्या किया। शिनची कहता है कि कुछ भी नहीं। पर फिर से मिनहुई से पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, क्या तुम्हारे साथ मैंने रात में। ये सुनते साथ शिनची की तो कॉफी भी मुंह से बाहर आ जाती है। और यही से हमें 5 ईयर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनची और मिनहुई दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं और फिर शिनची मिनहुई को किस कर लेता है। यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।